जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आज हम जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 10वां करेंगे। इसके पहले के 9 पार्ट आ चुके हैं। सब में लगभग 30 क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं। आप जाकर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और आप हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी सेक्शन पर जाकर कुछ भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। और डेली करंट अफेयर भी हमारे चैनल पर अपडेट होता है, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। और स्टैटिक जीके का एक टॉपिक वाइज वीडियो रोज अपडेट होता है, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब हम करते हैं आज जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 10। इसमें पहला क्वेश्चन है, वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ये है, आप सभी जानते हैं प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। सबसे पहले ऋग्वेद आया, फिर आया सामवेद, फिर सामवेद के बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद सबसे आखिरी में अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, हम ऋग्वेद के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। और यह लगभग 1500 से 1200 बीसी के आसपास लिखा गया था। और इसमें जो मंत्र हैं, इनमें देवताओं की स्तुति दी गई है। इंद्र देव का सर्वाधिक बार वर्णन है, मतलब इंद्र देव के लिए 250 ऋचाएँ समर्पित हैं। गाय को इसमें अघन्या या अधन्या कहा गया है, यानी जिसका वध नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा, कत्थक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कत्थक जो है, यह है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। याद रखिएगा, कत्थक उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और कत्थक से संबंधित जो घराने हैं वो हैं लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रामगढ़ घराना। और कत्थक के जो प्रसिद्ध नर्तक हैं वो हैं बिंदादीन, शंभू महाराज, लक्ष्मू महाराज इत्यादि। नेक्स्ट पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? आगा खां कप का जो संबंध है वो हॉकी से है। हॉकी का है ये आगा खां गोल्ड कप कहलाता है ये, और बांग्लादेश में खेला जाने वाला ये महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है। हॉकी के कुछ अन्य जो टूर्नामेंट होते हैं वो है, उनमें है सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट, ध्यानचंद ट्रॉफी और स्टेनली कप। ये हॉकी के कुछ महत्वपूर्ण टूर्नामेंट हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1947 से लेकर 1952 तक भारत के कानून मंत्री थे। इनके कानून मंत्री का कार्यकाल था। हालांकि 1951 में भारतीय कानून और न्याय मंत्रालय का गठन हुआ था, वो बात अलग है। लेकिन 1947 से 1952 तक भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री के दायित्व को संभाल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में हैं? सवाना घास के मैदान जो हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में हैं। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं 80 सीटें लोकसभा की हैं और 31 सीटें राज्यसभा की हैं उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में ही सर्वाधिक 80 लोकसभा सीट हैं और सर्वाधिक राज्यसभा सीट 31 हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल जो हैं वर्तमान आनंदीबेन पटेल जी हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? यह है अजातशत्रु। उस समय जो थे अजातशत्रु शासक थे, ये 1483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और ये राजगृह में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। हालांकि यह 1912 से 1914 तक ही चल पाया। उसके बाद जो प्रेस अधिनियम आया था उसकी वजह से इस पर रोक लग गई थी। तो फिलहाल ये जो अल हिलाल जो समाचार पत्र था ये उर्दू भाषा का साप्ताहिक पत्र था और अबुल कलाम आज़ाद हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में एक और दर्रा है, वो है जेलेपला दर्रा।
याद रखिएगा। नाथुला दर्रा और जैलापला दर्रा दोनों सिक्किम में है। सिक्किम 1975 में भारतीय संघ में शामिल हुआ था और प्रेम सिंह तमांग वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? याद रखिएगा, ये है मन्नार की खाड़ी, भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है। और जो जल संधि अलग करती है वो है पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था? ये जो अलास्का है वो पहले रूस के पास था और रूस ने अमेरिका को सन 1867 में बेच दिया था। तो अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं वो हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी और ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी। और विश्व की अगर हम जानते हैं कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो ये अर्जेंटीना की बनी हुई थी, मारिया एस्टेला पेरोन। ठीक है दोस्तों, विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति मारिया एस्टेला पेरोन, ये अर्जेंटीना से थी। और भारत की हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये 2007 से लेकर 2012 तक भारत की राष्ट्रपति रही और ये 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल और बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया था? जो बक्सर का युद्ध हुआ था ये 22 और 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और बक्सर का युद्ध जो हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम की संयुक्त सेनाओं ने लड़ाई की थी अंग्रेजों से और अंग्रेजों ने इनकी संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था। तो फिर दो संधियां हुई थी इलाहाबाद की। एक पहली संधि जो हुई थी अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम के साथ हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर दीवानी अधिकार मतलब अपना अधिकार कर लिया था। ये 12 अगस्त 1765 पे हुई थी। और जो दूसरी संधि हुई थी वो रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुई थी। ये इलाहाबाद की दूसरी संधि कहलाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगुल हास धारा, अगुल हास धारा किस महासागर में बनती है? अगुल हास धारा जो बनती है वो है हिंद महासागर में। और अगुल हास एक गर्म धारा है। अगुल हास धारा एक गर्म धारा है, याद रखना है। और ये बनती कहाँ पर है? हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? डेक्कन जो एजुकेशन सोसाइटी है इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी और 1884 में इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? भारत में जो प्रथम परमाणु संयंत्र स्थापित हुआ वो है तारापुर परमाणु संयंत्र। तारापुर परमाणु संयंत्र में 22 परिचालक रिएक्टर हैं और यह 6780 मेगावाट का वो देता है, शक्ति पैदा करता है। और ये बोईसर महाराष्ट्र में है। तारापुर कुल मिला के भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र जो है तारापुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है। यूनाइटेड किंगडम में जो शामिल है वो इंग्लैंड तथा स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, ये चारों शामिल हैं। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड और वेल्स, ये चारों शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका जन्म डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? पहले तो हम ये जान लेते हैं डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है और 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्मदिन है। और विधान चंद्र राय चिकित्सक होने के साथ साथ पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19वां क्वेश्चन। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है ये हम्पी में स्थित है। हम्पी कर्नाटक में स्थित है और तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर जो है यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल कर रखा है। भगवान शिव को समर्पित है। यह द्रविड़ शैली में निर्मित है विरूपाक्ष मंदिर और विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है विरूपाक्ष मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। CAD का पूर्ण रूप क्या है? जो CAD है इसका पूर्ण रूप होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है। तो हिंदुस्तानी संगीत है, इसका प्राचीन घराना है ग्वालियर घराना। याद रखिएगा, ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्य किरण जो अभ्यास है भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो जो सूर्य किरण अभ्यास है वो भारत और नेपाल के मध्य होता है। तो ये इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23वां, स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है। स्पेस एक्स के संस्थापक एलॉन मस्क हैं, और एलॉन मस्क टेस्ला के भी संस्थापक हैं, और हाल ही में इन्होंने ट्विटर को भी खरीद लिया, तो अब ट्विटर के भी ये मालिक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के गुण सम्मिलित हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है यूएसए, और साम्यवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है रूस, और भारत जो उदाहरण है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। नेक्स्ट पर चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है ये हैदराबाद में स्थित है, और हैदराबाद में हमने पहले आपको बताया चार मीनार और सालारगंज म्यूजियम भी स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो अग्रदूत कहा जाता है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे जिस समय उदारीकरण का जो आर्थिक सुधार लागू हुए थे 1991 में। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे भारत देश के 13वें प्रधानमंत्री रहे हैं, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे हैं, और जैसा बताया वित्त मंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे। जो अर्जुन देव थे वैसे तो वो अकबर और जहांगीर के शासनकाल में थे, लेकिन इन्हें जहांगीर से ज़्यादा रिलेट किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 लेके चलिए, क्योंकि अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरु थे उन्होंने जहांगीर के पुत्र खुसरो का साथ दिया था, जिसकी वजह से जहांगीर ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया था। तो इनकी जो शहादत का दिवस है उसे शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के साथ ज़्यादा जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 28वां, लार किसके पाचन में सहायक होती है। लार जो पाचन में सहायक होती है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। यह स्टार्च को शर्करा में तोड़ देती है, और लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 29वां, मानव रक्त का पीएच मान कितना है। मानव रक्त का जो पीएच मान है वो है 7.35 से लेके 7.45 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में कौन लिस्टेड है। तो ये टीबी, एमबी, जीबी और केबी ये जो दी हुई हैं ये कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में है। तो ये हो जाएगा टीबी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले टीबी, फिर जीबी, फिर एमबी, फिर केबी। ये बड़े से छोटे में कहा है, तो टीबी का मतलब टेराबाइट, ये बड़ी होती है गीगाबाइट से। जीबी मतलब गीगाबाइट ये बड़ी होती है। गीगाबाइट जो बड़ी होती है वो एमबी से यानी मेगाबाइट, और ये बड़ी होती है केबी यानी किलोबाइट से। तो ठीक है दोस्तों, आज के 30 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक